हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा डॉक्टर रामसुब्रमण्यम वर्मा की बुक और एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है जो हमारा एक्सरसाइज कौन सा है 3.8। तो चैप्टर नंबर 3.8 का एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा क्या है, वीडियो के नीचे शो कर रहा होगा, उसमें देख सकते हैं आप। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर कह रहा है इस स्थिति में बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 और पूर्व कितने, 7 वर्ष पूर्व माना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु क्या लिखूंगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु x वर्ष है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हमारा था, उसकी पुत्री की आयु कितनी मान लें हम, y। उसकी पुत्री, उसकी पुत्री की आयु अगर y हम मान लें, क्या मान रहा है क्वेश्चन में, y मान लिया। फिर 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा, आफ्ताब कह रहा। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको क्या कर लूं, y मान लूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है 7 वर्ष पहले, अब 7 वर्ष में क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें भी क्या y से कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या बन गया, अब कह रहा है आफ्ताब पुत्री से कि 7 गुनी आयु का था, तो क्या करेंगे 7 से उसकी पुत्री से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कुछ जब ये इतने वर्ष का था, 7 माइनस x माइनस 7, ये आफ्ताब की आयु दी है, आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब इतना है, जब कह रहे इतना, और लड़की इसकी इतनी आयु की थी, और जब ये 7 गुनी आयु का था तब ये 7 इंटू क्या होगा तुम्हारा, y माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसको हल कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7, इसकी क्या हो जाएगा 7y माइनस 7, 7 कितना होता है 49, ठीक है। कॉल करेंगे कैसे करेंगे, x इधर करेंगे, फिर क्या करेंगे हम इधर 7 को लाएंगे, 7 माइनस y, फिर इधर करेंगे हमारा प्लस का क्या हो जाएगा 49, फिर यह माइनस का 7 है बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा x माइनस 7y प्लस का कितना बचेगा हमारा 42। ये हमारे क्वेश्चन कितना फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन ने बोला था। अब की बार दूसरा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन फिर बोला है इसने, लेकिन प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x बराबर y। जब क्या कह रहा है, आफ्ताब x आयु का था, पुत्री x y की थी, कितनी थी, y आयु की थी। जब इसमें क्या करेंगे हम 3 वर्ष बाद 3 को ऐड कर लेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे 3 को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 वर्ष बाद बता रहा, 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3x प्लस बराबर 3y प्लस 3 9 हो जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन को इधर बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे x माइनस का 3y, फिर क्या करेंगे हम इधर इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ओके। अभी 2 इक्वेशन हमारी बन गई हैं। अब क्या करना है, तो हमारे 2 समीकरण बन गए। अभी दोनों समीकरण से हमको मान को हल करना है, तथा बीज गणितीय और ग्राफीय विधि को क्या करना है, प्रकट करना है। तो क्या करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम, ये पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 का मान निकालेंगे, समीकरण 2 का मान निकालेंगे, तो ग्राफीय विधि में क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद ग्राफ में प्रकट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। समीकरण 1 को उठाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से x बराबर 7y माइनस का 42, ये हमारा क्या हुआ 7y बराबर 0। ये हमारा क्या होगा समीकरण 2, इसको 3 मान लें समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब इसमें मान निकालेंगे तो एक ब्रैकेट बना लीजिए, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट बना ले रहे हैं, x का मान y का मान, यहाँ से मान निकालेंगे। समीकरण में हमने x का मान निकाल लिया, यहाँ से x बराबर 7y माइनस 42। अब इसमें मान रखेंगे, जो हमारा क्या है, x का मान रखे, y का मान निकालने पड़ेगा, ठीक है। x का मान रखो या y का मान निकालो, जो भी मान रखोगे एक मान रखना है अपने आप से, तो यहाँ पे हमारा y का मान निकलेगा। अगर y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ पे हम अगर रख दे y बराबर 5 अगर रख दे इसमें समीकरण में,
तो क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तब y बराबर 5 रखने पर तो y का मान कितना निकलेगा, देखते हैं। x बराबर 7 और y की जगह पे 5 रख दिया, प्लस माइनस 42 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/35 माइनस 42 बराबर 0। तो x बराबर कितना मान निकला, 7 निकला है। ठीक है, जब y बराबर मैंने 5 मान रखा था तो x बराबर कितना निकला, 7 निकला है। ठीक है, इसी तरह से हम रखेंगे मान और तो हम 3 मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट रखूंगा, 5 रखा था। ठीक है, अगला मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे 5 रखा था, y बराबर, यहाँ y बराबर मैंने 5 रखा था। अब देखो इतना रखना मान की क्या होना चाहिए कि इतना छोटा ही मान आना चाहिए, छोटा मान आएगा तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे हम, y बराबर कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक है, इसी समीकरण में रखेंगे y बराबर 6 रखने पर तो कितना आएगा, y बराबर 6 रखने पर तो कितना आना चाहिए, जब इसी समीकरण में रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 × 6 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 42। घटाओगे कितना हो जाएगा, x बराबर 7 42 माइनस 42। तो x बराबर कितना मान निकलेगा, 0 निकल आया। ठीक है, जब मैंने y का मान 6 रखा तो x का मान कितना निकला, 0 निकल आया। ठीक है, 2 मान निकल आए, अब एक मान और निकालना हमको। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर मैं y बराबर कितना मान रख दूं, यहाँ पे 6 रखा तब कि y बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 अगर रख दें तो यहाँ पे हमारा x का मान क्या निकलेगा, तो x बराबर कितना होगा, 7y माइनस का 42 है। ठीक है, तो x बराबर 7 × 7 माइनस 42 तो कितना होगा, 7 7 49 हो जाएगा और माइनस का 42 तो कितना बचेगा मान, x बराबर 7 निकला। कितना निकला, x बराबर 7 निकला है। ठीक है, जब हम y का मान 7 रखे थे, यहाँ पे y का मान, यहाँ पे कितने, इस समीकरण में हमने y का मान कितना रखा था, 7 रखा था, तो x का मान कितना निकला, 7 निकला। ठीक है, जब x का मान 7 रखे थे तो 7 निकला। देखिए ये मान निकला है, समीकरण 1 से इतने हमारे मान निकल आए हैं, इन्हीं की आवश्यकता थी। अब दूसरा समीकरण में यही करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में यही करना है। दूसरे का समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यही मान निकालना है समीकरण 2 से। ठीक है, अब ब्रैकेट बना लेते पहले। ओके, यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे y का मान निकालना है। तो समीकरण हमारा 2 क्या है भैया, x, ये वाला मान है हमारा x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, x का मान ले लें इधर तो y का मान उधर चला जाएगा, हमारा क्या होगा 6 प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण मान निकालना है इसमें सबके। तो सबसे पहले हम क्या है का मान रखेंगे, y का मान रख दे। अगर y का मान -1 रख दे, क्या रख दे, y बराबर माइनस का मान रखने पर, y बराबर माइनस का मान बराबर -1 रखने पर, y बराबर यहाँ पे y बराबर -1 रखने पर तो क्या होगा हमारा, x बराबर 6 माइनस प्लस क्या हो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला, 3 निकला। जब x का मान y का मान -1 रखा था तो x का मान क्या 3 निकला। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, y का मान -2 रख दें। अगर हम y बराबर -2 रखने पर, तो क्या निकलेगा हमारा, y बराबर 2 रखने पर जब इसमें y का मान रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 माइनस 3 प्लस का 3 इंटू क्या होगा -2। तो x बराबर कितना मान निकलेगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना निकला, 0 निकला है भैया। जब मैंने y का मान -2 रखा था तो x का मान कितना निकला, 0 निकला। फिर अगला फिर मान निकालेंगे, कम से कम 3 मान निकालना है। तो y बराबर हम कितना रखते हैं, -3 रखने पर, y बराबर -3 रखे तो यहाँ पे क्या निकलेगा मान, तो x बराबर 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 3 9। तो x बराबर कितना निकला, -3 निकला। ठीक है, ये हमारा 3 मान निकला है। जब y बराबर मैंने 3 रखा तो -3 रखा तो x बराबर भी माइनस का हमारा 3 निकला है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सारे मान निकल आए। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखेंगे ग्राफ में हमको ये मान जो निकाले हम, ये ग्राफ में हमको प्रकट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ बनाए। ठीक है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, ये हमारा क्या है, x डैश अक्ष है, ये क्या हमारा है, y अक्ष है, ये हमारा क्या है, y डैश अक्ष है। ठीक है, अब इसमें हम क्या मान ही प्रकट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 को देखेंगे। देखिए अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसमें प्रकट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान कितना, y का मान इसमें प्रकट करेंगे। x पे चलना माइनस का 7 x पे, x हमारा क्या है, माइनस का यहाँ पे 7 है। ठीक है, y का मान हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, तो y 5 है यहाँ पे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 हमारा क्या है, माइनस का 7 कॉमा कितना हो जाएगा 5। ये हमारा एक मिला कुछ हमारा। ठीक पॉइंट। फिर दूसरा क्या, 0,6 0,6 हमारा कहाँ है, 0,6 0, ये हमारा एक पॉइंट है, कहाँ है 0,6। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कितना, 7,7 7,7 हमारा का पॉइंट है, ये हमारा 7 चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 ये वाला चलेंगे, ये हमारा निकला है कितना है, 7,7। ठीक है, फिर अगला देखो इस वाले समीकरण का देखेंगे, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, तो ये हमारी रेखा बन जाएगी ये।
तिरछा हो जा रहा है। अब हम कॉपी पे जब ग्राफ वाली कॉपी पे बनाएंगे तो मान हमारा सही रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण इसमें 2 है, इसको भी हम दर्शाएंगे इस पे। एक या x का मान कितना 3 है, y का मान कितना -1 है। x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है -1 है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा 3, -1 आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 0, -2। 0 हमारा कहाँ है, 0 यही है हमारा, -2 कितना y h है, कहाँ है y h है, y h। ये देखो एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। फिर हमारा क्या -3, -3, -3 एक ये हमारा पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए, -3 पॉइंट हमारे आ गए। यहाँ पे क्या आएगा, बनेगा यहाँ पे, यहाँ से देखो इस तरह से कुछ ग्राफ बना हमारा, दोनों ग्राफ। ठीक है, ठीक है, अब कहीं पे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, कहीं पे हमारा प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, क्या समांतर रेखा लगभग जा रही। ठीक है, बस इतना ही, आगे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।